गांव का शमशान घाट। रात का सन्नाटा, काले घने पेड़ और मंद मंद बहती हवा। शमशान घाट का दृश्य हमेशा से ही भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। दिन में भी जो स्थान वैविध्य लगता हो, उसकी रात का अनुभव कल्पना से परे होता है। ऐसा माना जाता है कि शमशान घाट मृत आत्माओं का निवास होता है, जहाँ उनकी संसार से जुड़े अंतिम संस्कार किए जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वह मृत आत्माएं जीवित आत्माओं से कुछ चाहती हों? यह कहानी एक ऐसे शमशान घाट की है जहाँ एक बार गया तो कभी वापस नहीं लौटा। बिहार के एक छोटे से गांव धनपुर के पास स्थित था एक प्राचीन शमशान घाट। इस शमशान घाट का इस्तेमाल वर्षों से गांव के लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करने के लिए किया करते थे। लेकिन कुछ साल से गांव में एक अजीब सी बातें फैलने लगी थी। कहते थे कि शमशान घाट पर रात के समय किसी आत्मा का साया देखा है। कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने रात के समय शमशान घाट के आसपास अजीबोगरीब आवाजें सुनी, जैसे कोई रो रहा हो, कोई मदद के लिए पुकार रहा हो या कोई इंसान घिसटते हुए चल रहा हो। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह शमशान घाट किसी श्राप का शिकार था। यहाँ सदियों पहले किसी निर्दोष की बलि दी गई थी और तब से यहाँ की आत्माएं चैन से नहीं रहती। गांव के लोग भी अब इस शमशान घाट से दूर रहने लगे थे। रात के समय तो वहां जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। यह कहानी शुरू होती है साल 1998 से, जब गांव के 4 दोस्त राकेश, मनोज, दीपक और अजीत ने एक दिन शमशान घाट पर रात बिताने का साहसिक फैसला किया। ये चारों अपने गांव में शरारती और बेपरवाह माने जाते थे। गांव के लोग इन्हें बार बार चेताते थे कि शमशान घाट के आसपास मत जाओ, खासकर रात के समय। लेकिन ये चारों दोस्तों को इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था कि यह सब अंधविश्वास है और कुछ नहीं। राकेश ने एक रात को सब दोस्तों के सामने चुनौती रखी, अगर हम चारों शमशान घाट में एक पूरी रात बिताए और बिना डरे वापस आ जाए तो गांव वाले की सारी बातें झूठी साबित हो जाएगी। बाकी दोस्तों ने भी यह चुनौती रोचक लगी और उन्होंने इस पर सहमति जताई। उन्होंने फैसला किया कि अगले शनिवार की रात को वे शमशान घाट पर जाकर एक रात बिताएंगे। शनिवार की रात आई। चारों दोस्तों ने खाने पीने का सामान लिया और शमशान घाट की ओर निकल पड़े। शमशान घाट गांव से कुछ दूर पर था और वहां आने जाने के लिए एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। रात के समय जंगल में चलना भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि वह रास्ता बहुत ही सुनसान और डरावना था। जैसे ही वे शमशान घाट के पास पहुंचे, उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। गांव में एक अजीब सी ठंडक थी जो उनकी हड्डियों तक पहुंच गई। दीपक ने मजाक करते हुए कहा, लगता है आत्माओं ने हमें पहले ही पहचान लिया। बाकी दोस्तों ने उसकी बात पर हंस दिया, लेकिन वे अंदर ही अंदर घबरा गए थे। शमशान घाट के पास पहुंचने पर चारों ने अपना सामान नीचे रखा और कोने पे आग लगाई। वे चारों एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए जो शमशान घाट के किनारे पर था। आसमान में चांदनी हल्की थी और चारों ओर का माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर एक अजीब तरह का भय था जो धीरे धीरे उनके दिलों पर घर कर रहा था। रात का समय धीरे धीरे बिताने लगा। चारों दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे और शमशान के बारे में बातें कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह सब चौंक गए और इधर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। राकेश ने हंसते हुए कहा, लगता है कोई आत्मा हमारे स्वागत कर रही है। बाकी दोस्तों ने भी हंसकर उसकी बात को टाल दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से वही आवाज आई और इस बार वह आवाज पहले से भी ज्यादा साफ थी। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी चीज घसीटते हुए चल रही है। मनोज ने कहा, किसी को जाना चाहिए और देखना चाहिए कि यह आवाज कहाँ से आ रही। दीपक और अजीत ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर उस दिशा की ओर चल गए जहाँ से आवाज आ रही थी। वह धीरे धीरे शमशान घाट के भीतर की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें महसूस हुआ कि हवा और भी ठंडी हो गई और आवाजें और भी तेज हो रही हैं। वे कुछ दूर जाकर रुक गए, क्योंकि उन्हें अचानक से एक सफेद साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। दीपक ने घबराते हुए अजीत से कहा, क्या यह वही है जिसका गांव वाले कहते थे? अजीत भी पूरी तरह से हक्का बक्का हो गया था। वह दोनों बिना किसी देरी के भागते हुए वापस राकेश और मनोज के पास गए। दीपक और अजीत की हालत देखकर राकेश और मनोज भी घबरा गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, क्या देखा तुम दोनों ने? अजीत ने हाँफते हुए बताया, वहाँ एक सफेद साया था।
जो हमारी ओर बढ़ रहा था। हमें यहाँ से अभी निकल जाना चाहिए। लेकिन राकेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, हो सकता है तुम दोनों को कोई भ्रम हुआ हो। हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। हम यहाँ एक पूरी रात बिताने आए हैं और हमें अपनी चुनौती पूरी करनी है। राकेश की बात सुनकर बाकी दोस्त शांत हुए, लेकिन फिर भी अंदर से बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने फिर से आग के पास बैठकर बातें करना शुरू कर दिया, लेकिन अब माहौल में पहले जैसी मजाक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी फैली गई थी। रात के लगभग 2 बजे थे और अचानक से हवा चलनी बंद हो गई। शमशान घाट पर पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। तभी अचानक आग बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। चारों दोस्त अब पूरी तरह से डर गए थे। राकेश ने कहा, यह क्या हो रहा है? आग कैसे बुझ गई? मनोज ने जवाब दिया, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। यह जगह सुरक्षित नहीं है। चारों दोस्तों ने अपना सामान उठाया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे शमशान घाट के बाहर निकलने लगे, उन्होंने महसूस किया कि उनकी टांगें भारी हो गई हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा हो।